तुमने मेरी लकड़ियाँ चुराई, जल्दी से मेरी लकड़ियाँ वापस कर दो। ये लकड़ियाँ हमारी हैं, वरना मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूँगा तुम्हें अपनी नानी याद आ जाएगी। नानी। सेठ जी, हमें नहीं मालूम था कि ये लकड़ियाँ आपकी हैं। मैंने तो सारी लकड़ियों से अपना घर बना लिया। मैं आपको कल दूसरी लकड़ियाँ लाकर दे दूंगी। सोनपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी के साथ रहती थी। उसका घर कई जगह से टूट गया था। एक दिन सुनहरी अपने माँ से कहती है, मम्मा, बारिश आने से पहले अपने घर की मरम्मत करनी होगी। देखो ना, अपना घर कई जगह से टूट गया है। हाँ बेटा, मैं भी देख रही हूँ, अपना घर टूट चुका है। लेकिन क्या करूँ, काम के चलते समय ही नहीं मिलता। कल हम दोनों जंगल चलेंगे और मजबूत लकड़ियाँ लेकर आएंगे। फिर अपने घोंसले को मजबूत बनाएंगे। अगले दिन दोनों माँ बेटी जंगल जाते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, बेटा, तू सूखी लकड़ियाँ तलाश कर, मैं सूखी घास लेकर आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया घास लेने चली जाती है और सुनहरी चिड़िया सूखी लकड़ी को ढूंढने लगती है। अचानक उसे एक पेड़ के नीचे लकड़ी का ढेर मिलता है। वो बहुत खुश होती है और अपने माँ को आवाज लगाती है, मम्मा, अरे ओ मम्मा, जल्दी इधर आओ। ये देखो, यहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। बेटी की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ आती है। अरे, ये लकड़ियाँ तो बहुत मजबूत है सुनहरी। इससे हमारा घर बहुत ही मजबूत बनेगा। चलो उस लकड़ी को और घास को लेकर चलते हैं। फिर दोनों माँ बेटी सारी लकड़ियाँ लेकर घर आ जाते हैं और घर बनाने में लग जाती हैं। उधर जंगल में कड़कनाथ सेठ और उसके पत्नी लकड़ियों को ढूंढते किस लगते पक्षी हैं। में इतनी हिम्मत आ गई जिसने कड़कनाथ सेठ की लकड़ियाँ चुरा ली? ये आप क्या कह रहे हो जी? इतनी मेहनत से हमने लकड़ियाँ इकट्ठा की थी, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। सुंदरी, तुम बेकार में आंसू बहा रही हो। जिसने भी हमारी लकड़ियाँ चुराई हैं, हम उससे उसका सुकून छीन लेंगे। चलो चलकर पता लगाते हैं। कड़कनाथ सेठ और सुंदरी कवि अपनी लकड़ी को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने पर वो देखते हैं कि टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी सुनहरी एक पेड़ पर लकड़ी की घर बना रही थी। ये देखकर कड़कनाथ सेठ आंख बबूला हो जाता है और टुनटुनी चिड़िया से तुमने कहता है, मेरी लकड़ियाँ चुराई, जल्दी से मेरी लकड़ियाँ वापस कर दो। ये लकड़ियाँ हमारी हैं, वरना मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूँगा तुम्हें अपनी नानी याद आ जाएगी। नानी। सेठ जी, हमें नहीं मालूम था कि ये लकड़ियाँ आपकी हैं। मैंने तो सारी लकड़ियों से अपना घर बना लिया। मैं आपको कल दूसरी लकड़ियाँ लाकर दे दूंगी। तभी सुंदरी कवि टुनटुनी चिड़िया को गुस्से में कहती है, नहीं टुनटुनी, हमें तो अपनी लकड़ियाँ अभी चाहिए। ए जी, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? तोड़ दो इस टुनटुनी का घर। बड़ी आई थी हमारी लकड़ियाँ चुराकर अपना घर बनाने वाली। सुंदरी कवि की बातें सुनकर कड़कनाथ सेठ टुनटुनी चिड़िया का घर तोड़ने लगता है। बेचारी रोती बिलखती सुनहरी चिड़िया सुंदरी कवि से कहती है, अंकल जी, हमारा घर मत तोड़ो, हमने बहुत मुश्किल से बनाया है। सुंदरी आंटी, मत तोड़वाओ हमारा घर, अंकल को रोक दो। आप सेठ जी से कहो ना, वो हमारा घर ना तोड़े। खबरदार छोटी चिड़िया, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो चोरी करने के जुर्म में तुम दोनों माँ बेटी को हवालात में बंद करा दूंगी। इतना कहकर कड़कनाथ सेठ और सुंदरी कवि अपनी सारी लकड़ियाँ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब हम कहाँ रहेंगे मम्मा, हम कहाँ जाएंगे? कोई बात नहीं बेटा, हमारे पास लकड़ियाँ नहीं है तो क्या हुआ, मिट्टी तो है। चलो हम लोग गीली मिट्टी से अपना घर बनाते हैं। मिट्टी से बना घर बहुत ही ठंडक देता है। हम उसमें अपनी जिंदगी गुजारेंगे। तो फिक्र मत कर मेरी बच्ची, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। सुनहरी चिड़िया अपनी माँ की बातें सुनकर अपने आंसू पोंछ लेती है और उनके साथ मिलकर वो अपना मिट्टी का घर बनाती है। खुद से बनाई हुई मिट्टी का घर को देखकर सुनहरी चिड़िया बहुत खुश होती है और अपनी माँ के साथ मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है।